बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो सोच के साथ जो विश्वास बढ़ा है गोपालगंज और मोकामा में, निश्चित तौर पर उसका परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। ललन सिंह पर अनंत सिंह ने इल्ज़ाम लगाया था कि जो AK-47 उनके घर रखी गई थी उसमें ललन सिंह जी का भी कुछ कारगुजारी था। चिराग जी जिस दिन मोकामा और गोपालगंज में चुनावी सभाओं को संबोधित किए हैं, रोड शो किए हैं, उसके बाद महागठबंधन में जो हार की हताशा बढ़ी है वह देखने लायक है। कल एक फर्जी वीडियो जारी की गई है जिसमें राजू तिवारी जी की जगह प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में कोई राजेश तिवारी का नाम लेते हुए संबोधित कर रहा है और व्यक्तिगत हित के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेते। अटूट स्नेह है चिराग पासवान जी में, लोगों का एक विश्वास है, अपने उम्मीदवार उतारते हैं। अगर स्वच्छ मन है तो निश्चित तौर पर प्रचार में जाना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। तो निश्चित तौर पर एक बुरी हार होने जा रही है। क्योंकि पहले से ही आप लोगों का प्लान बना हुआ था कि बीजेपी से जाकर मिलना है, इसलिए अपना उम्मीदवार नहीं। हमारी जो प्रधानता है या प्राथमिकता है वो बिहार है, बिहार के लोग हैं और बिहार का विकास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज गोपालगंज और मोकामा दोनों जगह उपचुनाव का आज वोटिंग चल रहा है। सुबह से ही वोट लगातार हो रही है और आज मैं अभी लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी में पहुंची हुई हूं और राजेश भट्ट जी जो कि यहाँ के मुख्य प्रवक्ता हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा इन लोगों से ही हम जान लेते हैं अभी चिराग पासवान के बीजेपी में जाने से क्या लग रहा है, जीत सुनिश्चित होगी, क्या असर पड़ेगा महागठबंधन पर? निश्चित तौर पर एक बड़ा असर पड़ेगा। आपने देखा होगा कि मोकामा और गोपालगंज दोनों उप विधानसभा चुनाव में जहाँ जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की सभा हुई है या रोड शो हुआ है, लाखों की संख्या में लोग वहाँ जन सैलाब की तरह उभरा हुआ था। अटूट स्नेह है चिराग पासवान जी में, लोगों का एक विश्वास है, एक विश्वास का नाम है चिराग पासवान। यही कारण है कि मोकामा में जब रोड शो हो रहा था तो हजारों की संख्या में युवा, छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग, मतलब सभी वर्ग के लोग उनके स्वागत में जो है पलक पावरे बिछाए हुए थे। निश्चित तौर पर उसका असर होगा और एक बड़ा असर होगा। आप जान लीजिए कि अब चिराग जी जिस दिन मोकामा और गोपालगंज में चुनावी सभाओं को संबोधित किए हैं, रोड शो किए हैं, उसके बाद महागठबंधन में जो हार की हताशा बढ़ी है वह देखने लायक है। अच्छा, आपको लग रहा है कि महागठबंधन मतलब एक डर समा गया है। अच्छा। एक डर समा गया है। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि देखिए, गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। आप साथ रहते हैं साहब और दगा देते हैं। जब हम गठबंधन में अपने उम्मीदवार उतारते हैं, अगर स्वच्छ मन है तो निश्चित तौर पर प्रचार में जाना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी का ना जाना यह बहुत कुछ संकेत देता है। आप याद कीजिए उन दिनों का, यही ललन सिंह के कारण ये उपचुनाव हो रहा है और ललन सिंह वहां प्रचार कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितनी वफादारी एक दूसरे के साथ है महागठबंधन में। तो निश्चित तौर पर एक बुरी हार होने जा रही है। मैं आपको पहले ही बता दूं, आज जनता में जो एक विश्वास, विकास के प्रति विश्वास, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों, विचारों और योजनाओं के प्रति विश्वास जो बढ़ी है, चिराग जी के विकसित बिहार की जो परिकल्पना लिए, एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो सोच के साथ जो विश्वास बढ़ा है गोपालगंज और मोकामा में, निश्चित तौर पर उसका परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा और आप देखेंगे कि दोनों के दोनों उपचुनाव के सीटों पर भाजपा की भारी मतों से विजय होगी। अच्छा, आपका जो कहना है कि मतलब बीजेपी में चिराग पासवान के जाने से लास्ट मोमेंट में चिराग पासवान वहां गए, रोड शो किए, तो उनकी वजह से वहां पे जीत मतलब सुनिश्चित है और महागठबंधन में मुख्यमंत्री के ना जाने से ऐसा ना हो कि हार का सामना करना पड़े। नहीं, देखिए, साफ मन नहीं है। गठबंधन में है भी और उस बंधन को मानते भी नहीं है। ऐसी भी कोई बड़ी चोट नहीं है, ये समझने वाली बात है। ऐसी भी कोई चोट नहीं है जिसके कारण
इतनी बड़ी मिशन को छोड़ दी जाए, चुनाव को दरकिनार कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, तो हम समझते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव के बीच क्या संबंध है, ये पूरी तरह जो है उजागर हो चुकी है। ललन सिंह वहां पर पहुंचे चुनाव के लिए, वोट मांगने के लिए, और यही ललन सिंह है जो ललन सिंह पर अनंत सिंह ने इल्ज़ाम लगाया था कि जो AK-47 उनके घर रखी गई थी उसमें ललन सिंह जी का भी कुछ कारगुजारी था, और वही ललन सिंह जी जो हैं आज उनके लिए वोट मांग रहे हैं, तो मन कितना साफ है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री और ललन सिंह का मतलब इन लोगों की वजह से ही वो उपचुनाव हो रहा है और मन साफ नहीं निश्चित तौर पर कोई ना कोई बड़ा गेम प्लान है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि राजद मजबूत हो। तेजस्वी यादव जी को आने वाले 6 के परिणाम के बाद ये महसूस अवश्य होगा। चिराग पासवान बीजेपी में गए हैं, क्या लग रहा है कितने वोट ये जो है बीजेपी को दिला सकते हैं? देखिए, वोट की गिनती तो कोई बता नहीं सकता है, परसेंटेज तो बता सकते हैं। मोकामा और इतना तय है कि जो हमारे वोटर हैं, जो चिराग जी के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में आस्था विश्वास रखते हैं, निश्चित तौर पर भाजपा के पक्ष में एक मतलब 100% वोट करेंगे वो। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। की जिया जी जो कि साधु पासवान है, वो गठबंधन में है, आरजेडी में है, तो वो भी तो कुछ वोट खींचेंगे। देखिए, एक बात बता दें, हर समाज में एक ही नेता होता है, और बिहार ही नहीं, देश के सबसे बड़े जो नेता थे वो हमारे पार्टी भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, और उनके उत्तराधिकारी के तौर पर पूरे देश भर में, बिहार ही नहीं मैं कह रहा हूँ, पूरे देश भर में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को स्वीकार किया है उनके समाज ने। और वो समाज तक ही सीमित नहीं है, बिहार के हर वर्ग में उनकी एक अच्छी पकड़ है। जो साधु पासवान है उनको समाज स्वीकार नहीं किया। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, हर आदमी का अपना अपना एक ऑरा होता है, लेकिन चिराग जी का जो ऑरा है वो एक बड़े रूप में है। वो भी तो खींचेंगे ना वो। नहीं, हर आदमी अपनी अपनी बात कहने को स्वतंत्र है। मैं किसी के व्यक्तिगत पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बिहार ही नहीं, देश में एक उभरते हुए चेहरे का नाम है चिराग पासवान, जिसके बिहार और बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, दिनों दिन बहुत तेजी से उसका ग्राफ बढ़ रहा है, लोगों का एक विश्वास बढ़ रहा है, और मेरा आपसे है एक सवाल और है मेरा आपसे। जिस तरह से चिराग पासवान बीजेपी में जाकर मिल गए हैं, लोग बार बार उन्हें कह रहे हैं कि ये चिराग पासवान कैसे जाके बीजेपी में मिल गए। ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने पहले भी ये कहा था कि मेरे पिता की मूर्ति के साथ ये बीजेपी के लोग इस तरह से किए हैं, कुचला गया है, सामानों को फेंका गया है। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए, राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती, और व्यक्तिगत हित के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेते। देखिए, देश सर्वोपरि है। हम बिहार की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, हम बिहारियों की बात करते हैं। बिहारियों का हित जिसमें निहित है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस निहितार्थ ये फैसला किया है। हम व्यक्तिगत रंजिश को प्राथमिकता नहीं देते। हमारी जो प्रधानता है या प्राथमिकता है वो बिहार है, बिहार के लोग हैं और बिहार का विकास है। बिहार का विकास जिसमें निहित होगा, हम उसके साथ हैं। एक और लास्ट सवाल है आपसे कि गोपालगंज और मोकामा, ये दोनों जगह तो आप लोग अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किए, आप लोग की पार्टी भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किए, अब कुढ़नी बच गया है, क्या लग रहा है वहाँ पे? निश्चित तौर पर हमारे जो संसदीय बोर्ड की जो कमेटी है, वो आने वाले दिनों में जब कुढ़नी का उपचुनाव घोषित होगा, उस पर विचार किया जाएगा और अपना उम्मीदवार। आप तो मोकामा के लिए भी बोले थे, हमसे ही बोले थे कि हम शाम तक ही आपको बता देंगे, वहाँ पर भी अपना बिल्कुल संसदीय बोर्ड ये निर्णय लेता है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और संसदीय बोर्ड इसके लिए उत्तराधिकारी है। प्रदेश की संसदीय बोर्ड, केंद्रीय संसदीय बोर्ड, उसके बाद अंतिम जो मोहर लगता है वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगता है। यानी कि मैं कह सकती हूं हमारे पार्टी ने जो निर्णय लिया, हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उनके साथ। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि पहले से ही आप लोगों का प्लान बना हुआ था कि बीजेपी से जाकर मिलना है, इसलिए अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर पार्टी अपना अपना सहज भाव देखता है, अपनी रणनीति तैयार करता है। रणनीति के तहत हम लोगों ने जो निर्णय लिया, हमारे पार्टी ने जो निर्णय लिया, हम लोग सब साथ हैं।
एक वीडियो मतलब जारी किया गया, एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे यही उसमें? तो मैं कह रहा हूं कि महागठबंधन में जो हार की हताशा बढ़ी है, घबराहट बढ़ी है चिराग जी के जाने से मोकामा और गोपालगंज, उसके बाद तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कल एक फर्जी वीडियो जारी की गई है जिसमें राजू तिवारी जी की जगह प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में कोई राजेश तिवारी का नाम लेते हुए संबोधित कर रहा है, वो वैसे ही दिख रहा है कि फेक है। तो ये सब हार की हताशा के संकेत हैं जो स्पष्ट करते हैं कि महागठबंधन में क्या बौखलाहट है। निश्चित तौर पर मैं आपको कह दूं, बड़े गंभीरतापूर्वक कह रहा हूं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का पदार्पण जिस दिन मोकामा और गोपालगंज में हुआ, उसके बाद एक निराशा सी छा गई है। अब कोई नहीं बचा है, उनके सारे पहलवान ध्वस्त हैं। और आज जो जनमानस में जो एक लहर है वो भाजपा के प्रति है। आप देख रहे होंगे युवा सुबह से ही कतारबद्ध हैं और वोटों का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो यह संकेत दे रहा है कि यह विकास का के पक्ष में वोट जा रहा है। मोकामा परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। निश्चित तौर पर दोनों सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी दोनों के दोनों भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। हम उनके पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ साथ हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता मोकामा और गोपालगंज में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि यह बता रहे हैं कि मोकामा में वोटों की परसेंटेज बढ़ रही है। मैं आपको 11 से 12 बजे तक का परसेंटेज भी मैं आपको बताई थी कि किस तरह से मोकामा में परसेंटेज चल रहा है और गोपालगंज में चल रहा है परसेंटेज। और जैसा कि इन लोगों का मानना है कि परसेंटेज बढ़ रहा है वोटों की, तो यानी कि लोगों को बदलाव चाहिए। चलिए, अब तो 6 तारीख को बाद ही पता चलेगा कि आखिर लोगों को बदलाव चाहिए या क्या। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं चिराग पासवान के बीजेपी में जाने के बाद गठबंधन में बौखलाहट मच गई है और नीतीश कुमार के न जाने की वजह से मोकामा में न जाने की वजह से भी लोग उन पे बार बार सवाल उठा रहे हैं कि उनके न जाने से ऐसा न हो कि मोकामा में गठबंधन को हार का सामना करना पड़े। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।